नमस्कारम। गो ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी हथेली में भी ऐसे निशान हैं सौभाग्यशाली जो आज मैं बता रहा हूँ, तो समझ जाइए जल्द होने वाले हैं आप मालामाल। प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में बहुत सारी लकीरें होती हैं और हमारे समुद्र शास्त्र के अनुसार लकीरों से बनने वाले हर चिन्हों का कुछ खास महत्व होता है। कोई चिन्ह आपको बहुत भाग्यशाली बना सकता है तो कोई दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी हथेली में दोस्तों त्रिशूल और चक्र के निशान पाए जाते हैं। कहा जाता है कि इन पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है, जो हमेशा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं समुद्र शास्त्र के अनुसार कौन से चिन्ह बनते हैं जो हमें भाग्यशाली बनाते हैं। उससे पहले मेरा एक छोटा सा आग्रह है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें मिल जाएंगी। अब बात कर रहा था मैं त्रिशूल और चक्र के बारे में। तो त्रिशूल को जो है भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए जिसकी हथेली पर त्रिशूल का निशान होता है उस पर भोले शंकर की बहुत कृपा होती है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। दोस्तों, ये हमारी रिंग फिंगर है, ये सबसे छोटी उंगली है, इसके बराबर वाली ये रिंग फिंगर है और ये सूर्य पर्वत कहा जाता है। इस पे जो लाइन होती है वो सन लाइन होती है, सूर्य रेखा। अगर कोई इस पे इस तरह की लकीरें आ रही हों तो इसको त्रिशूल कहते हैं, सन लाइन पे त्रिशूल का बनना। तो जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा पर त्रिशूल के निशान हों तो उन्हें सरकारी क्षेत्र में लाभ और प्रतिष्ठा मिलती है। मतलब साफ साफ कहना है कि उसकी सरकारी नौकरी लगने की उम्मीद ज़्यादा है, या सरकारी नौकरी नहीं लगी हो तो सरकारी क्षेत्र से, चाहे वो ठेके के क्षेत्र से मिले, ठेका ले सरकारी, या किसी अन्य स्रोत से पैसा मिले, पर वो सरकारी क्षेत्र से उसको लाभ और प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर ये त्रिशूल के साथ कुछ अन्य लाइनें हों, इस तरह से कोई भी महीन लाइनें जा रही हों, हाथ में बहुत सारी हों त्रिशूल के साथ, तो ये विपरीत परिणाम देता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए अगर जिसका ऐसा है तो नित्य सुबह उठ के उगते हुए सूर्य को जल दें तो जो ये रेखा में ये दोष है वो मिट जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर व्यक्ति की हृदय रेखा गुरु पर्वत, ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे वाला जो स्थान होता है उसको गुरु पर्वत कहते हैं, जारी हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। तो आपके अगर हृदय रेखा देखिए, अगर गुरु पर्वत तो जारी है तो आप हमेशा लग्जरी लाइफ जिएंगे। अब दोस्तों, सबसे हमारी महत्वपूर्ण लाइन को जो उपरेखा है, ऊर्ध्वगामी रेखा, वो मानी जाती है हमारी भाग्य रेखा, जो हमारे हथेली के नीचे कलाई से निकलकर और मिडिल फिंगर तक जाती है। फिंगर के नीचे वाला हिस्सा तक, इसको शनि क्षेत्र कहते हैं, यहाँ तक जाती है। अगर यहाँ पे किसी का त्रिशूल बना हो, ये भाग्य रेखा ज़रूरी नहीं है कि सबके यहीं से जाए, किसी का यहाँ से भी जा सकती है, किसी का हृदय रेखा से भी इतनी ही जा सकती, मगर अगर त्रिशूल बना है ये भाग्य रेखा के अंत में और उसकी एक शाखा इस तरह से किसी का बना है, किसी का इस तरह से बन रहा हो और इस तरह से एक शाखा ये गुरु पर्वत की और एक शाखा किसी तरह, चाहे यहाँ से हो इस तरह यूँ सूर्य क्षेत्र की ओर जारी हो, तो यो राजयोग का संकेत देता है। राजा के समान ये व्यक्ति अपना जीवन जिएगा। अगर दोस्तों हमारी हथेली पे, जो हमारी ये हथेली है, इस पे ध्यान से देखिए,
कहीं पे भी इस तरह का चिन्ह, मछली जैसा चिन्ह इस तरह का कोई बना हो तो ये व्यक्ति दीर्घायु वाला होता है। जिस जातक के हाथ में ये होता है, ये जातक दीर्घायु वाला होता है। और मछली का चिन्ह अगर ये जीवन रेखा के अंत में बना हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। और बंधुओं, जिसकी हथेली में भाग्य रेखा ये शनि पर्वत, ये वाला गुरु पर्वत, ये वाला शुक्र पर्वत, अंगूठे के नीचे वाला हिस्सा, कहीं पे भी भगवान विष्णु और देवी का प्रिय कमल हो तो वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति खराब होने पर भी अपनी मेहनत से धन और मान सम्मान को ये व्यक्ति अर्जित करता है। जिस जातक के हाथ में कमल का निशान हो, वो कोई भी अगर आपकी रेखा जा रही हो, जैसे यही है, तो इस तरह का अगर ये हो, इस तरह से थोड़ा कमल की भांति अगर चिन्ह बन रहा हो तो ये बहुत भाग्यशाली है। माने पूर्णतया ये है कि भगवान की असीम कृपा है इसके अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई कमेंट करना हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। उस हिसाब से मैं दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है आपके क्वेश्चनों का निराकरण कर दूंगा।